Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, in the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statements and choose the correct option. यहाँ पे हमें दो statements given है, एक को assertion mark किया है और दूसरे को reason mark किया है. हमें इन statements को read करके correct option को choose करना है given options में से. Assertion read करते हैं. Assertion A is on the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meter, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical temperature and alpine vegetation. Reason R is given. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. यहाँ पे हमें जो असर्शन गिवन है उसमें कहा गया है कि हिमालयाज की जो हाइट है, जैसे ही हिमालयस पेनिनसुलर के अपर वाले रीजन में आते हैं जहाँ पे हाइट 915 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जो हम हिली रीजन्स में देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, फॉल हो जाता है, और जो टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है वहाँ पे उसकी भी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है. वो ट्रॉपिकल वेजिटेशन से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन हो जाती है और अल्पाइन वेजिटेशन हो जाती है वहाँ पे उस रीजन में. उसका रीज़न ये दिया है कि कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल. इन फैक्टर्स की वजह से वेजिटेशन और उनका एक्सटेंट इम्पैक्ट होता है. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फौना. जब हम फ्लोरा और फौना की बात करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की और उनकी डाइवर्सिटी की, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरा और फौना के एग्जिस्टेंस और ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी द आंसर. वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ flora and fauna. Relief factors like land affect the natural vegetation directly, and different types of soil provide basis for different types of vegetation. Climate factors like temperature, photoperiod, sunlight and precipitation affects the टाइप एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्लोरा और फौना के डाइवर्सिटी पे. कुछ रिलीफ फैक्टर्स हैं लाइक लैंड एंड सॉइल, जो कि हर जगह पे हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म तक के एग्जिस्ट करते हैं उसी तरीके के. जो नेचुरल वेजिटेशन है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है लैंड का, कि वहाँ पे लैंड किस तरीके का है, कौन सा फिजिकल फीचर है, एक्सेट्रा, इस तरीके से. और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, उस एरिया में सॉइल कैसी अवेलेबल है, इस पे इम्पैक्ट करता है कि किस तरीके की वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करेगी. ये बेसिस बना देता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए. क्लाइमेट फैक्टर्स जो होते हैं लाइक टेम्परेचर, फोटो पीरियड मतलब सनलाइट कितनी अवेलेबल है, टेम्परेचर मतलब हीट कितनी रहेगी, और प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कितना होगा. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये टाइप ऑफ ग्रोथ पे इम्पैक्ट करते हैं. टाइप ऑफ ग्रोथ मतलब कि जैसे जितनी ज़्यादा सनलाइट रहेगी उस टाइप के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे. जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा, वाटर अवेलेबल रहेगा, उस टाइप का प्लांट वहाँ पे ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है. हम देखते हैं कि राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल है, बट वाटर कम होने की वजह से कैक्टस और थॉर्नी प्लांट्स देखने को मिलते हैं. और एवरग्रीन फॉरेस्ट में एकदम ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं. तो इस तरीके से टाइप एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए. Here both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. हम देखते हैं कि assertion हमें given है कि height इंक्रीज होते ही जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और ट्रॉपिकल वेजिटेशन से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन होने लगती है. और उसका रीज़न यही है कि जो वेजिटेशन है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स से इम्पैक्ट होती है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल. तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाता है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.